चलिए नमस्कार, आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत है। ये आप लेटर 14 तारीख का देख लीजिएगा। और आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने आया था तो मैं रुक गया था हॉस्पिटल में, तो काफ़ी देर रात को मैं घर पहुँचा, तो स्टूडियो में मैं नहीं जा पाया हूँ क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो आप ये लेटर देख पाए होंगे, लेकिन इसका मैं मेन चीज़ क्या थी आप लोगों को हिंदी में समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईटीआई वाले हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं और वो कहते हैं कि सर थोड़ा सा हमको समझा दीजिएगा, तो उनको चलिए समझाते हैं और बताते हैं कि क्या है कैसे। तो देखिए, हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा आम भाषा में कि जो डेट बढ़ाई गई है वो अंतिम तारीख 19 अगस्त कर दी गई है। पहले ये 7 अगस्त थी 2026 तक, पर डीजीटी ने स्ट्रक्चर की जो मैपिंग वाला मामला है वो 19 अगस्त 2026 तक अतिरिक्त समय दिया है ना। और पत्र में जो है तो उस लेटर में स्पष्ट लिखा गया। देखिए, यहाँ पर कुछ यूट्यूबर गलत चीज़ें बता रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि साफ साफ लिखा है कि आपको अब कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा 19 तारीख के बाद। इसको आप समझ लीजिएगा, कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर समझने वाली है कि क्या मैपिंग कैसी करनी है और किसकी करनी है। केवल अप्रूव्ड जो स्ट्रक्चर हैं उनकी होगी। स्ट्रक्चर के पास वैलिड जिनका IPRN नंबर, मतलब स्ट्रक्चरों का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए, उन्हीं की होगी। आईटीआई को अपने सभी एफिलिएटेड और एलिजिबल आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट मतलब ITSUS के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होगी। यहाँ पर समझिएगा, जो एलिजिबल है ट्रेड के लिए, शिफ्ट के लिए, यूनिट के लिए वही होगा, है ना, बाकी नहीं होने वाले हैं। डायनेमिक सीट मैट्रिक्स को सीधा संबंध स्ट्रक्चर से है, इसलिए जिस आईटीआई में ट्रेड, यूनिट, शिफ्ट के साथ अप्रूव्ड स्ट्रक्चर मैप्ड होगा वही ITSU डायनेमिक सीट मैट्रिक्स में दिखाई देगा, बाकी नहीं। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग में नहीं हुई है तो वह ITSU सीट मैट्रिक्स में नहीं आएगा। ऐसे सीटों पर एडमिशन नहीं लिया जा सकता है। ये मेरे 3 नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डीजीटी ने बहुत सख्ती भी दिखाई है उन ITI पर जो एसोसिएशन के कहने पर ये सब चीज़ें नहीं किए थे, आज वो भोग रहे हैं। एसोसिएशन वाले ने अपना कर लिया। 19 अगस्त तक सीट मैट्रिक्स डायनेमिक रहेगी। 19 अगस्त तक अप्रूव स्ट्रक्चर की मैपिंग होने पर संबंधित ITSU सीट मैट्रिक्स से जुड़ सकता है। मैपिंग हटाने पर ITSU हट भी सकता है, इसलिए ITI संचालकों के लिए यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में ले आया हूँ आपको, लोकल हिंदी में समझिए आप। रात को 2 बजे के बाद 19 अगस्त के बाद भी क्या होगा, नया ITSU सीट मैट्रिक्स में जोड़ने की अनुमति नहीं होगी, समझ गए। नया स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल पूरे साल जारी रह सकता है, लेकिन इससे 2026 की सीट मैट्रिक्स में नया ITSU नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ देखिए कि नए स्ट्रक्चर का रजिस्ट्रेशन जिनको करना है वो कर पूरी साल करते रहे, कोई वो नहीं है, लेकिन अभी 2026 के लिए ये अब हो गया। फिर अब 19 तारीख के बाद फिर नहीं होने वाला है। अगर 19 अगस्त के बाद भी स्ट्रक्चर नौकरी छोड़ देता है तो यहाँ देखिएगा, मैंने इस सवाल राजू कर्णम के पास बहुत सारे सवाल मैंने रखा हुआ था, उन्होंने जवाब देने के लिए बोला था जब मैंने लेटर दिया था, तो वो जवाब भी इसमें है कि उस ITSU की सीट मैट्रिक्स तुरंत ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, ये जवाब मिल गया होगा। ITI को उस ITSU के लिए 30 दिन के अंदर दूसरा अप्रूव स्ट्रक्चर मैप करना होगा, मतलब 1 महीने के अंदर। इसके लिए मैनेज जो है तो वीकेंड DSMN 2026 ITSUS का विकल्प दिया गया है, इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ITI पर ये चीज़ें लागू होंगे, ठीक है ना। और इस पर जो है तो जो फैकल्टी छोड़ेगी वो दोनों पर होगा, अगर हो सकता है तो स्टेट डायरेक्टर इस पर की जो है तो निगरानी रखेगा। 8वां नंबर बोल रहा हूँ कि एडमिशन केवल फाइनल, समझिएगा,
डायनेमिक सीट मैट्रिक्स पे दिखाई देने वाले सीटों पर ही होगा। सीट मैट्रिक्स से अधिक या बाहर एडमिशन कराने की जिम्मेदारी संबंधित आईटीआई और स्टेट डायरेक्टर की होगी। डीजीटी ने ऐसे अनऑथराइज एक्सेस एडमिशन की जिम्मेदारी लेने से साफ साफ इनकार किया है। इस चीज़ को समझ लेना, साफ साफ इनकार किया है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। मेरे को लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, बेहतर समझ गए होंगे।